अब हम ये सीखने वाले हैं कि एक बेलनाकार संधारित्र की जो विद्युत धारिता होती है उससे संबंधित सूत्र का निगमन किस तरह से करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक L लंबाई का बेलनाकार चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है A, और इस चालक की आवेश ग्रहण करने की एक क्षमता होगी जिसे हमें संधारित्र की सहायता से बढ़ाना है। और संधारित्र कैसे बनेगा कि इस बेलनाकार चालक को आप एक खोखले बेलन के अंदर बंद कर दो जिसकी लंबाई वही हो जो अंदर वाले बेलनाकार चालक की है, परंतु उसकी जो त्रिज्या है वो अंदर वाले बेलन की तुलना में थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि तभी तो वो बंद कर पाएगा। और जितना आप A और B के बीच का अंतर कम रखोगे संधारित्र की विद्युत धारिता उतनी ही ज्यादा आने वाली है। और फिर इस खोखले बेलन का आप संपर्क कर दें किससे? पृथ्वी से। और जैसे ही आप पृथ्वी से संपर्क करोगे तो अब ये बन चुका है एक बेलनाकार संधारित्र। और इस संधारित्र की विद्युत धारिता निकालने के मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि पहले आप क्या करो, दोनों चालकों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और फिर E = -dV/dl का प्रयोग करते हुए आप दोनों ही चालकों के बीच में वैद्युत विभवांतर पता करो, या कह सकते हैं कि इस चालक की सतह पर नेट विभव का मान पता करो। और जैसे ही आपको विभव का मान मिल जाए फिर आप विद्युत धारिता का मान आसानी से निकाल सकते हो Q/V का प्रयोग करके। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले अंदर वाले बेलनाकार चालक को मैं एक आवेश प्रदान करता हूं और इस आवेश को प्रदान करने पर मैं ये मान लेता हूं कि ये आवेश इस बेलनाकार चालक की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसकी वजह से एक रेखीय आवेश घनत्व उत्पन्न होता है लैम्डा। उसका सूत्र क्या था कि चालक को दिए गए आवेश और उसकी लंबाई का जो अनुपात होता है वो आपको क्या प्रदान करेगा, उस लंबाई के लिए रेखीय आवेश घनत्व का मान। और अगर आपको रेखीय आवेश घनत्व दे रखा हो तो आप चालक की सतह पर आवेश भी निकाल सकते हो λ/L का प्रयोग करके। अब इससे होगा क्या कि ये जो आवेश है इसकी वजह से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इस बेलनाकार चालक से, जो ये अंदर वाला बेलनाकार चालक है। और इस वैद्युत क्षेत्र में जैसे ही बाहर वाले खोखले बेलन के मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो उसके विपरीत दिशा में क्या करेंगे, एक बल का अनुभव, जिससे इसकी अंदर वाली सतह पर एक बराबर परिमाण का ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और बाहर वाली सतह पर उतना ही धनावेश। परंतु बाहर वाली सतह का हमने क्या कर रखा है, पृथ्वी से संपर्क, तो जो भी आवेश बाह्य सतह पर आएगा वो सारा पृथ्वी में चला जाएगा। और साथ ही ये जो हमारा बाहर वाला खोखला बेलन है इसकी सतह पर विभव का मान भी क्या आ जाएगा, 0। अब आप देख सकते हो कि इस बेलनाकार संधारित्र में इन दोनों ही चालकों पर बराबर परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों ही चालकों के बीच में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं। और ये जो बिंदु है वो इस अक्ष से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। ध्यान रहे कि r का मान a से तो बड़ा है परंतु b से छोटा है। तो एक तरीका तो यह है कि आप गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो E.dA का मान है वो 1/ε0 टाइम होता है उस आवेश के जो उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आ रहा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस बिंदु को छूता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो, ताकि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर आ जाए। साथ के साथ उसके लिए फ्लक्स का मान निकालना बहुत आसान होना चाहिए। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो सतह आप बना रहे हो उसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो या तो समान दिशा में हो ताकि E.A बहुत आसानी से निकल आए, या विपरीत हो तब भी बीच का कोण 180 अंश होने की वजह से E.A आसानी से निकल आता है, या फिर एक दूसरे के लंबवत हो तो फ्लक्स का मान 0 आ जाता है। और इन तीनों ही कंडीशंस का यूज करते हुए जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है वो कैसा होता है, एक बेलनाकार पृष्ठ जिसकी लंबाई तो मैंने फिर से L ली है और उसकी त्रिज्या कितनी ली है, R। तो इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा, तो वो तो बाहर निकल कर आ गया। साथ के साथ जो क्षेत्रफल सदिश बनाओगे आप किसी भी बिंदु के लिए वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आएगा, चाहे आप इधर की साइड बना लें चाहे इधर की साइड आप वैद्युत बल रेखा बना करके फिर किसी भी बिंदु के लिए क्षेत्रफल सदिश बना लें। तो E.dA का मान एक ही स्टेप में निकल सकता है क्योंकि बाकी के जो दोनों पृष्ठ हैं ये दोनों के दोनों वृत्ताकार पृष्ठ, इनके जो क्षेत्रफल सदिश हैं वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत होंगे। तो इससे और नीचे वाले वृत्ताकार पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स पास ही नहीं होगा। E बाहर आ गया। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh, लेकिन यहां h न होकर के क्या है, लंबाई L, वो किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम्स किसके, अंदर उपस्थित कुल आवेश के। कुल आवेश कितना है, λ × L,
जब आपको क्या दे रखा हो, रेखीय आवेश घनत्व और तार की लंबाई। और मान लो कि हमें डायरेक्ट आवेश दे दिया होता तो हम पूरा का पूरा आवेश यहाँ रख सकते हैं। तो यहां पर हम रख देते हैं कितना, लैम्डा इंटू एल, तो एल से एल कट जाएगा। तो आप क्या देखोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या निकल कर आ रहा है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में कितना, लैम्डा बटे आर। अब स्टूडेंट्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता कर लेने के बाद अब हमें यह पता करना होता है कि दोनों ही चालकों के बीच में विभवांतर का मान क्या है। और उसके लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं कि ई किसके बराबर होता है, माइनस डीवी बाई डी आर के। यहां से आप विभवांतर का जो मान है वो डायरेक्ट ई डॉट डी आर से निकाल सकते हो। कब, जब आपका वैद्युत क्षेत्र कैसा हो, नियत। लेकिन यहां पर वैद्युत क्षेत्र हमारा परिवर्तित हो रहा है। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आर का मान बदलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी परिवर्तित होता है। आर के बढ़ने पर वो लगातार घटता जाएगा। तो आप क्या करोगे कि जहां अभी हम हैं वहां से अगर मैं थोड़ा आगे चला जाऊं, थोड़ा आगे, इतना सा आगे जा रहा हूं बस मैं केवल, कि उन दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलती ही नहीं है। तो उन दोनों के बीच में विभवांतर कितना होगा, dv इज इक्वल्स टू माइनस का k इंटू में 2 लैम्डा बटे आर इंटू में डी आर। और ये डी वाले सिंबल्स हटाने का तरीका क्या है कि आप दोनों तरफ का कर दे समाकलन। समाकलन कैसे करोगे आप, सीमाओं के साथ। तो यहां पर समाकलन करते हुए जो जो नियतांक है वो सब बाहर आ गए, k और 2 लैम्डा और माइनस। तो आपको समाकलन करना है r का केवल और केवल r के सापेक्ष। और हमें जो विभवांतर निकालना है वो किस किस के बीच में निकालना है, ये जो अंदर वाला हमारा बेलनाकार चालक है इसकी सतह के और बाहर वाले चालक की सतह के बीच में। तो अंदर वाले चालक का जो विभव है वो मैं मान लेता हूं कि कितना है v, और हमें पहुंचना कहां है, बाहर वाले चालक पर, जिसका कि हमने पृथ्वी से संपर्क कर रखा है। तो उसका विभव कितना आ जाएगा, 0। और अंदर वाले चालक की अगर मैं दूरी की बात करूं कहां से, इस अक्ष से, तो वो कितनी है, a। यही तो उसकी त्रिज्या ही तो दूरी होगी। तो हमारा जो r का मान है वो a से अधिकतम कितना हो सकता है, b तक। तो जैसे हम समाकलन करेंगे तो dv का समाकलन तो आएगा v, सीमाएं हमारी v से 0 तक। और यहां पर आप क्या देखोगे, माइनस का जो k इंटू 2 लैम्डा है वो तो बाहर आ जाएगा। और 1/r का जो समाकलन है वो होता है ln r, मतलब log जिसका की बेस e है उसे हम ln पढ़ते हैं। तो log बेस e इंटू में कितना r, और सीमाएं a से कहां तक, b तक। तो यहां जैसे ही आप अपर लिमिट या ऊपर वाली सीमा डालोगे तो 0 और नीचे वाली डालोगे तो माइनस का v, और यहां पर क्या बनेगा, माइनस का k इंटू 2 लैम्डा, और पहले जब आप b डालोगे तो ln b माइनस का कितना, ln a। यहां आप क्या देखोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो v किसके बराबर आ गया, k इंटू 2 लैम्डा, और log m माइनस log n जो होता है स्टूडेंट्स उसका सूत्र होता है log m बटे n। तो ये क्या आ जाएगा, ln b बटे a। ये क्या है, दोनों ही चालकों के बीच का विभवांतर, या फिर कहें अंदर वाला जो बेलनाकार चालक है उसका नेट विभव। और जैसे ही हमें ये पता लग जाए कि अंदर वाले चालक का जो नेट विभव है या फिर दोनों चालकों के बीच में जो विभवांतर है वो क्या है, तो विद्युत धारिता कैसे निकालोगे, बेलनाकार चालक को दिया गया आवेश और चालक की सतह पर जो नेट विभव है उन दोनों के अनुपात से। तो आवेश कितना दिया है हमने, q, जिसको हम लैम्डा इंटू एल भी लिख सकते हैं। और हमारा जो विभवांतर है वो क्या निकल कर आ रहा है, k इंटू में 2 लैम्डा और ब्रैकेट में क्या, ln b बटे a। आप क्या देखोगे, लैम्डा से लैम्डा कट हो जाएगा और k का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और फिर 2 से काटोगे तो वो कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में l, और बटे में क्या, ln b बटे a। यहां भी आप देख सकते हो कि ये जो बेलनाकार संधारित्र है उसकी जो विद्युत धारिता है ना तो आवेश पर निर्भर कर रही है, ना वो किस पर निर्भर कर रही है, विभव पर। वो निर्भर किस पर कर रही है कि ये जो दोनों बेलन आपने लिए हैं उनकी लंबाई क्या है, बाहर वाले बेलनाकार कोश की और अंदर वाले चालक बेलन की जो त्रिज्याएं हैं उनका अनुपात क्या है। अब स्टूडेंट्स आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये जो हमारा बेलनाकार संधारित्र है उसकी विद्युत धारिता को मैंने E, उसके बाद V और फिर C इज इक्वल्स टू Q बटे V का प्रयोग करके किस तरह से निकाला है। अब हमारे सिलेबस में जिस संधारित्र के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। और अगर आप जानना चाहते हो कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की जो विद्युत धारिता है वो तब कैसे निकाली जाती है जब प्लेटों के बीच में वायु हो, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है,
इस पर क्लिक कर आप जो भी टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो, और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो।